लड़की बार में अपनी तस्वीर लेने वाली थी, तभी अचानक पूरा शहर अंधकार में डूब गया। जैसे ही लोग बार से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि अनगिनत चमकते हुए एलियन ग्लोब आसमान से धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। इसी दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने भी काम करना बंद कर। तभी एक चमकता हुआ ग्लोब सीधे भीड़ के बीच गिरा। पुलिस वाला हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरे पुलिस वाले ने उस ग्लोब पर गोली चला दी, लेकिन जैसे ही गोली ने उसे छुआ, वह पल भर में चूर्ण हो गई। इसके बाद वह अजीब रोशनी वाला ग्लोब इंसानों का पीछा करने लगा। जो भी उसके संपर्क में आया वह तुरंत राख में बदल गया। घबराए लोग बार के अंदर भागे और दरवाजे बंद कर, मगर वह भी एक झटके में टूटकर बिखर गया। जब लगने लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तभी बारटेंडर ने जमीन पर एक जलता हुआ कॉकटेल बम फेंक दिया, जिससे वह एलियन प्राणी कुछ देर के लिए रुक गया। लेकिन अगले ही पल उसने एक जबरदस्त ऊर्जा तरंग छोड़ी। लोग जान बचाकर नीचे के तहखाने की ओर भागने लगे। तभी एक आदमी ने देखा कि आगे की गली में एक सुनहरी रोशनी जल रही थी। डर के मारे उसने अपनी प्रेमिका को बाहर ही छोड़कर दरवाजा बंद कर लिया और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। ये एलियन जीव इतने खतरनाक थे, कुछ ही पलों में बार के सैकड़ों लोगों में से गिनती के ही लोग बच पाए। उनमें से दो भाई शॉन और बेन दो लड़कियों के साथ एक तहखाने में छिप गए। तभी दरवाजे पर किसी ने मदद के लिए दस्तक दी। जब दरवाजा खोला गया तो देखा कि वही आदमी खड़ा था जिसने अपनी प्रेमिका को मरने के लिए छोड़ दिया। अंदर छिपे लोगों की हालत खराब, वे बेहद डरे हुए थे। शुक्र था कि तहखाने में थोड़ा बहुत खाना बचा था, जिससे कुछ दिन बिताए जा सकते थे। 5 दिन बीत गए और खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। बस एक डिब्बा बंद खाना बचा। अब सभी को बाहर निकलने की योजना बना। शॉन ने सुझाव दिया कि उन्हें एम्बेसी जाना चाहिए, जहाँ शायद कोई मदद मिल सके। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि वह अजीब रोशनी वाले जीव अब वहाँ नहीं थे। बार बुरी तरह उजड़ चुका था, लेकिन सब कुछ शांत। जब वे बाहर निकले तो देखा कि पूरी सड़क सुनसान थी। चारों ओर बस राख ही राख थी और एक उजड़ा हुआ शहर। बस टूटी फूटी गाड़ियां और राख से ढकी सड़कों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। वे लोग दूतावास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जब एक पुल पर पहुंचे तो देखा कि वह पहले ही ढह चुका। नीचे एक नौसेना का युद्धपोत खड़ा था, लेकिन उस तक पहुंचना नामुमकिन था। आगे बढ़ते हुए वे एक चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्हें एक पुलिस कार दिखी। शॉन और बेन तुरंत उसकी ओर दौड़, ये देखने के लिए कि शायद कुछ मददगार चीजें मिल जाएं। तभी अचानक एक कुत्ता खाली मैदान की ओर भागा और हवा में किसी अदृश्य चीज पर भौंकने लगा। अगले ही पल कुत्ता राख में बदल गया। ये देखकर सभी सहम गए। शॉन उसे बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, मगर बेन ने उसे रोक लिया, क्योंकि एलियन जीव अभी भी वहीं थे। अगर वे पकड़े जाते तो उनका भी वहीं हश्र होता। एलियन की चाल समझ आ गई। अब वे समझ चुके थे कि जब भी ये एलियन पास होते हैं तो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक चालू हो जाते हैं। शॉन ने एक उपाय निकाला। उसने एक छोटा सा बल्ब अपने साथ ले लिया, ताकि जब भी एलियन पास हो वह खुद ब खुद जल जाए और वे सचेत हो सके। इसके बाद वे सब ने फैसला किया कि रात में ही बाहर निकलना सही रहेगा, क्योंकि अंधेरे में छिपना आसान होगा। शॉन और नैना कुछ नए कपड़े पहनने के लिए एक दुकान में गए। कई दिनों से वे वही कपड़े पहने हुए थे। लेकिन तभी नैना ने देखा कि बाहर की स्ट्रीट लाइट झपक रही थी, यानी कोई एलियन पास ही था। शॉन तुरंत एक डमी के पास खड़ा हो, ताकि एलियन को लगे कि वह भी एक मूर्ति। उसके साथ रखा बल्ब जल उठा, मगर सौभाग्य से एलियन को कोई शक नहीं हुआ और वह आगे बढ़ गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वह एलियन अब नैना की ओर बढ़ रहा था और उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। जब नैना फंस गई, शॉन ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया, लेकिन राक्षसों ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए। शॉन उसे शीशे के पीछे छिपा लेता है, क्योंकि उसे शक था कि ये राक्षस शीशे के पार नहीं देख सकते। चर्चा के बाद निष्कर्ष निकला कि शीशा जैविक चुंबकीय क्षेत्र को अवरुद्ध करता है। रात होते ही सभी मॉल से निकल गए। अंधेरे शहर में केवल उन जगहों पर रोशनी थी जहां राक्षस गुजरते थे। वे दूतावास पहुंचे, जो बर्बाद हो चुका था। वहां कोई नहीं था। वेस्टेड मैन ने एक लकड़ी की बंदूक उठा ली। तभी दीवार का एक टुकड़ा गिरने से सब चौंक गए। वेस्टेड मैन ने वहां से निकलने को कहा, लेकिन शॉन और बेन ऊपर जाकर सुराग ढूंढने लगे। नैना शॉन के साथ चल दी। अकेला न रहने के लिए वेस्टेड मैन नीचे रुक गया। वे एक कमरे में गए, जहां मोमबत्ती जलाकर दस्तावेज पढ़े। इससे पता चला कि पूरी दुनिया पर राक्षसों ने हमला किया है। फिर उन्हें एक पिंजरे में रखा रेडियो मिला। उसमें कोई आदमी लगातार संदेश दोहरा रहा था, लेकिन वे भाषा समझ नहीं पाए। खिड़की खोलने पर उन्होंने देखा रोशनी के आसपास की इमारतें हिल रही थीं। राक्षस कुछ खोद रहे थे। तभी गोलियों की आवाज आई। वेस्टेड मैन बंदूक लिए सड़क पर था। शॉन और बेन उसे रोकने भागे। वेस्टेड मैन ने कहा कि उसने कुछ अजीब देखा। तभी गली में एक कार की हेडलाइट जल गई। खतरा देख वेस्टेड मैन भागा, लेकिन दूसरी ओर भी रोशनी आ गई। वह राक्षसों से घिर चुका था। उसने शॉन और बेन को भागने को कहा, फिर बंदूक उठाकर राक्षसों की ओर बढ़ा। वे भड़क गए
और अगले ही पल वेस्टेड मैन धूल में बदल गया। वापस लौटते समय उन्होंने एक इमारत में रोशनी और लोगों की परछाई देखी। शायद वेस्टेड मैन ने भी यही देखा था। वे वहां पहुंचे। एक छोटी लड़की बाहर आई, उन्हें दोस्ताना पाकर अंदर बुलाया। वहां उनकी मुलाकात फैटी से हुई। उसने पूरे कमरे में लोहे की तारें बिछा रखी थी, जिससे राक्षसों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रुक जाते थे। शॉन ने रेडियो ऑन किया, जिससे पता चला कि नौसेना जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही थी। सभी खुशी से पनडुब्बी तक जाने की योजना बनाने लगे। लड़कियां सामान इकट्ठा करने निकली, जबकि फैटी ने अपनी माइक्रोवेव गन दिखाई। उसका मानना था कि यह राक्षसों की ऊर्जा नष्ट कर सकती है। तभी लड़कियों ने सड़क पर रोशनी देखी। वे भागने लगी। लिसा ने उन्हें छिपने को कहा, लेकिन नैना की सहेली फैटी के घर की ओर भागी। नैना भी उसके पीछे गई, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। राक्षस पास आ रहे थे। वे शीशे की टेबल के पीछे छिप गई। आवाज सुनकर फैटी बंदूक लेकर बाहर आया और गोली चलाई, जिससे राक्षस की ढाल टूट गई। लेकिन दूसरी गोली चलाने से पहले बंदूक जाम हो गई। राक्षस ने फैटी को मार दिया। शॉन ने माइक्रोवेव गन उठा ली और नैना को खिड़की से निकलने को कहा। उसकी सहेली डर से कांप रही थी। नैना ने उसे हिम्मत दी, लेकिन वह देरी कर चुकी थी। राक्षस ने उसे मार डाला। नैना सदमे में खड़ी रही, लेकिन शॉन ने उसे बाहर खींच लिया। वे नीचे पहुंचे, जहां लिसा उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे नीचे नहीं आए, उसे अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन राक्षस अभी भी उन चारों का पीछा कर रहा था। वह सीधा कमरे से तैरता हुआ नीचे आ गया। जब वे घबराकर भागने लगे, तभी उनकी मुलाकात कुछ हथियारबंद सैनिकों से हुई। उनमें से एक आदमी ने उनसे तुरंत अपने पीछे छिपने को कहा। इसके बाद सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली। उन्होंने भारी हथियार उठाए और राक्षस पर जोरदार हमला किया। लेकिन जब उन्होंने फ्लेम थ्रोअर और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, तो राक्षस घायल हो गया। इस दौरान शॉन ने राक्षस का एक टुकड़ा उठा लिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण राक्षस को भागना पड़ा। जब सैनिकों को पता चला कि शॉन और उसका ग्रुप एक न्यूक्लियर सबमरीन तक जाना चाहता है, तो उन्होंने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया। सभी लोग अब मेट्रो के रास्ते जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने जमीन पर लाइट बल्ब बिछा दिए ताकि किसी भी हलचल का तुरंत पता लगाया जा सके। अचानक सारे बल्ब एक साथ जल उठे। वे फौरन पास के मेट्रो ट्रैक में कूद गए, लेकिन इस बीच लिसा कूद नहीं पाई और राक्षस के टेंटिकल में फंस गई। बर्ड ने लिसा को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद राक्षस के चंगुल में फंस गया और जलकर राख हो गया। इसके बाद कई कठिनाइयों के बाद वे आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गए। इसी दौरान राक्षस नदी किनारे की इमारतों को नष्ट कर रहा था। उनके पास की इमारत भी ढहने लगी। वे सभी अचानक नदी में गिर पड़े। संयोग से न्यूक्लियर सबमरीन ने उन्हें समय रहते बचा लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि नैना कहीं नहीं दिख रही, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि नायना ने एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ा। इसलिए शॉन और उसकी टीम ने नायना को बचाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें नायना का फेंका हुआ बैग मिला। शॉन ने जोर से नायना का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शॉन को यह नहीं पता था कि उसके चिल्लाने की आवाज ने राक्षस को आकर्षित कर लिया था। शॉन ने आखिरी पल में माइक्रोवेव गन से राक्षस पर हमला किया। राक्षस की ढाल टूट गई और उसकी असली शक्ल सामने आ गई। बाकी सभी ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तेज गोलियों की बौछार से राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। राक्षस को मारने की खुशी में सभी ने जश्न मनाया। अब उन्हें राक्षस की कमजोरी का पता चल चुका था। तभी शॉन को लिसा की मदद की पुकार सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, आसपास के बिजली उपकरण फिर से सक्रिय हो गए। इसका मतलब था कि अभी और भी राक्षस बाकी। शॉन को जल्दी से नैना को बचाने भेजा, जबकि बाकी लोग उसकी बताई रणनीति पर काम करने लगे। उन्होंने वाटर ट्रक से पूरी जमीन को गीला कर दिया ताकि पानी बिजली को एक माध्यम बना सके। अब अगर एक राक्षस को भी मारा जाए तो बाकी भी बिजली के झटके से खत्म हो जाए। तभी लिसा भी शामिल हो गई। उसने एक कॉकटेल बम से राक्षसों को पीछे धकेला। टीम ने माइक्रोवेव गन से हमला किया और फिर भारी हथियारों से सभी राक्षसों को खत्म कर दिया। इस बीच शॉन नैना के पास पहुंच गया, लेकिन तभी एक राक्षस भी उनके साथ ट्रेन में घुस आया। शॉन ने लगातार फायर किया, लेकिन माइक्रोवेव गन सिर्फ उसकी ढाल तोड़ सकी, उसे मार नहीं पाई। आखिरी पल में शॉन ने राक्षस पर वही टुकड़ा फेंक दिया जो उसने पहले उठाया था। राक्षस तुरंत जोरदार धमाके के साथ फट गया। आखिरकार सभी लोग नदी किनारे पहुंचे और न्यूक्लियर सबमरीन में सवार हो। हालांकि इस सफर में कई साथियों की जान चली गई, लेकिन उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद मिली। इतना सब कुछ झेलने के बाद शॉन और नैना के बीच प्यार पनपने लगा। बगल में बैठी लिसा ये देखकर आंखें घुमाकर हेडफोन लगाने लगी। सबमरीन धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ गई। अब वे पृथ्वी की बची हुई ताकतों को संगठित कर राक्षसों पर पलटवार करने वाले थे।